हरे कृष्णा। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज हम श्रीमद् भागवतम की कथा स्टार्ट करेंगे। और श्रीमद् भागवतम की कथा स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे गुरुओं आचार्यों को नमस्कार करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कि कोई भी श्लोक या कोई उच्चारण करते समय अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर दें। अभी हम शुरू करेंगे। तो भागवतम को शुरू करने से पहले हम कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे। पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकव्या मुह्यन्ति यत सूरयः तेजवारिमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्ग अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निमस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्या श्रवणकीर्तनः हृदिस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहर्षताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः
वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय नमः च। हरे कृष्णा। तो अभी हम पहले श्लोक से श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे। हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसका संधि विच्छेद पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे और कहीं कहीं हम तात्पर्य को बीच बीच में से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जो तात्पर्य है वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के यानी कि इस्कॉन के जो संस्थापक हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण कुल 12 स्कंदों में लिखा गया है। तो आज हम पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो अन्व्यात् इतरतः च अर्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकव्य मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजवारि मृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो यहाँ पे हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे। ओम, हे प्रभु, नमः नमस्कार है भगवते श्री भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव वसुदेव के पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को, जन्म आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का यतः जिनसे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिघ्न पूर्ण रूप से अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्म वैदिक ज्ञान हृदय की चेतना यह जो आदिकव्य प्रथम सृजित जीव के लिए मोहयंती मोहित होते हैं यतः जिनके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि वारी जल मृदाम पृथ्वी यथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया यत्र जहाँ पर त्रिसर्ग सृष्टि के 3 गुण सृष्टिकारी शक्तियाँ अमृषा लगभग सत्यवत धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ स्वयं अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कुहकम मोह को सत्यम सत्य को परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। अर्थात हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदिजी ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः
मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर श्रील व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या विभिन्न अंश हैं। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह श्री कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य नामों में से श्री कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण कहा है। श्रील व्यासदेव ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेशों के अनुसार इसकी रचना की। श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंध में विशेष रूप से वर्णित हैं, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें सीधा ही 10वें स्कंद में नहीं चले जाना चाहिए। जो आजकल 7 दिनों की श्रीमद् भागवतम जगह जगह पे सुनाई जाती है, तो उसमें एक दिन जो होता है वो एक दिन में 9 स्कंद पूरे करते हैं और सीधा 10वें स्कंद में वो चले जाते हैं। बाकी 5-6 दिन वो 10वें स्कंद में ही रहते हैं। उसके बाद 11वां और 12वां स्कंद आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम कभी भी भगवान के तत्व के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान को असल में नहीं जान सकते। जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान के भक्तों के साथ भगवान की लीला का एक पूरा ग्रंथ है। तो हमें श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए और भगवान जो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं उसी में उनके तत्व दर्शन हम कर सकते हैं, ना कि सीधा ही गोपियों के साथ भगवान की लीलाओं को देख के हम भगवान को नहीं जान सकते। तो अभी हम एक एक श्लोक करके पढ़ेंगे। अभी हम दूसरे श्लोक पे जाएंगे। हरे कृष्ण। धर्म प्रोञ्झित कैतव अत्र परम निर्मत सारा सराणम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय अनमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृत्य किम वा पर ईश्वर सद्य हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। अर्थात यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है।
जैसे कि कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। आध्यात्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। 1.1.3 निगम कलप्त्रो गलितं फलं शुकमुखातमृत द्रव्य संयुक्तं पिबत भागवतं रसम आल्यं मुहु अहो रसिकः भुवि भावुकः। यहाँ पे निगम का अर्थ है वैदिक साहित्य। कल्पतरो, कल्पतरो का अर्थ है कल्प वृक्ष का। गलितम पूर्ण रूप से परिपक्व। फलम फल। शुक श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता श्री शुकदेव गोस्वामी के मुखात होंठों से अमृत, अमृत द्रव्य तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य संयुक्तम सयुतम सभी प्रकार से पूर्ण पीबत इसका आस्वादन करो। भागवतम श्री भगवान के साथ सनातन संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को। रसम रस। आल्यम मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी। मुहु सदैव। अहो हे रसिका रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन। भुवि पृथ्वी पर। भावुका पटु तथा विचारवान। अर्थात हे विघ्न एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्री शुकदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बतलाएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब बताइए। जब श्री शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः कहा। तो ये जो हम अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, तो ये हमें अब कौन सुना रहा है? यहाँ पे सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये उस परिपक्व फल के समान है। जैसे एक पका हुआ फल होता है, तो उसको जब कोई तोता मुंह लगा देता है ना, तो वो और भी मीठा हो जाता है। इसी तरह से ये शुकदेव गोस्वामी के मुंह से निकला हुआ श्रीमद् भागवतम का जो फल है, ये बहुत ही मीठा है। वैसे तो भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो वो बहुत ही मीठा लगता है, लेकिन क्योंकि ये शुकदेव गोस्वामी के मुंह से निकला है, जो भगवान के परम भक्त हैं, तो ये और भी मीठा हो गया है। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक लेंगे अभी। नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋष्य शौनक आदयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम
आसत। नैमिषारण्य नामक वन में अनिमिष क्षेत्रे भगवान श्री विष्णु को विशेष रूप से प्रिय स्थल में ऋषिगण शौनक आदि मुनि के नेतृत्व में जो और भी मुनि बैठे थे उनको बोला शौनक आदि। सत्रम यज्ञ स्वर्गाए, स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे श्री भगवान के लिए। लोकाए, तथा भक्तों के लिए जो सदैव श्री भगवान के संपर्क में रहते हैं। सहस्त्र 1000 समम वर्ष आसत संपन्न किया, अर्थात एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। 1.1.5 ते एकदा तु मुन्यः प्रात्यहुत अगण्यः सत्कृतं सूतम् आसीनं प्रपच्छु इदम् आदरात्। ते का मतलब है वे मुनिगण, एकदा एक दिन, तु लेकिन, मुन्यः मुनिगण, प्रातःकाल, हुत प्रज्वलित करके, हुत अगण्य यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर सहित, सूतम शील सूत गोस्वामी को, आसीनम बैठाकर, प्रपच्छु पूछा, इदम इस पर, आदरात आदरपूर्वक। एक दिन अर्थात एक दिन यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सूत गोस्वामी को आदरपूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो सूत गोस्वामी जो थे वो जब शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, जब 7 दिनों तक परीक्षित महाराज ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम सुनी थी, तब सूत गोस्वामी भी वहीं बैठ के श्रीमद् भागवतम सुन के आए थे। तो पहले के लोगों को नोट्स नहीं बनाने पड़ते थे कि नोट्स बना लिए या कोई बुक होनी चाहिए, तो वो श्रवण के द्वारा ही वो याद कर लेते थे। तो जैसे जैसे शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाई तो वैसे वैसे सूत गोस्वामी ने वो श्रीमद् भागवतम अंदर से याद कर ली। तो अब जो नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, 88,000 ऋषि बैठ के लोगों के भलाई के लिए वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे सूत गोस्वामी से पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं आगे देखते हैं। तो ये आज की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो 5 श्लोक हमने कर लिए हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे। तो गुरुओं और आचार्यों को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाशवितीर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।